स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। औरंगजेब के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से कुछ कहानियाँ जो मुझे अच्छी लगी, जो कहीं पढ़ी थी, सुनी थी, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। औरंगजेब दीन का पक्का था। अपने भोजन इत्यादि के लिए टोपियाँ सिलता था और वो बेची जाती थी, उससे वो गुजारा करता था। धर्म पर इतना पक्का था और गीत संगीत इत्यादि से नफरत करता था। एक बार का किस्सा है, सुनने में आया कि गीत संगीत इत्यादि तो बंदी हो गए थे उसके राज्यकाल में, मगर इतना लोकतंत्र अभी भी था कि कुछ लोगों ने एक अर्थी बना रखी थी और राम नाम सत्य है और इत्यादि गाते हुए। तो उसने पूछा कि भाई क्या हो गया, किसकी मैयत जा रही है? तो अंदर भी सभी मिले हुए थे बाहर वालों से। उन्होंने कहा हुजूर, वो संगीत को दफनाने जा रहे हैं कि संगीत की मौत हो गई है। तो औरंगजेब ने कहा कि हाँ, इतना गहरा दफनाना कि दोबारा उठकर बाहर ना निकले। इतना ही वो गीत संगीत इत्यादि से नफरत करता था। सज़ा जिसको जिस चीज़ की जितनी मिलनी चाहिए ज़रूर देता था। कुल मिलाकर क्रूर शासक की छवि थी उसकी। मुग़ल परिवारों में ये परंपरा थी कि एक हिंदू मुंशी और एक मीर मुंशी रखा जाता था जो हिसाब किताब रखते थे। भयंकर गर्मियों के दिन थे। लाल किले में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर टेबल कुर्सी बजाबता लगे हुए थे और बादशाह सलामत बैठकर हिसाब किताब चेक कर रहे थे। उनके सिर पर तो छाता भी लगा हुआ था। दास और दासियां पंखे से हवा भी कर रहे थे। तो अचानक वो देखते देखते हिसाब, उसको ध्यान आया कि अपने मुंशी बलवंत राय को बुलवाया जाए, जो मीर मुंशी के अलावा था। शायद कुछ पूछना चाहते होंगे। यहाँ मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि औरंगजेब की जो क्रूरता मशहूर थी, इस कहानी के अंदर उसके अंदर दया भी दिखी है और अपने उस मुंशी के लिए वो किसी हद तक भी जाने को तैयार था। खैर, अब कहानी पर वापस आते हैं। बलवंत राय को बुलवाया गया और बलवंत राय को जैसे ही खबर मिली तो आके बादशाह के सामने खड़े हो गए। धूप चिलचिलाती हुई, दोपहर का समय, सिर के ऊपर सीधी धूप पड़ रही हो, फर्श तप रहा हो और नंगे पांव खड़े हों बादशाह के सामने। पैरों में कुछ पहनकर खड़ा होने की मनाही थी या उसकी शान के खिलाफ था। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बोल सकते नहीं थे। सिर झुकाए खड़े 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 खड़े। बलवंत राय का पैर भी जल रहा था, दिमाग भी जलने लगा। बादशाह ने सिर उठाया नहीं, वो हिसाब देखने में खोया रहा और जगह जगह कुछ लिखता रहा, कुछ आगे बढ़ता रहा। ऐसा करते हुए 2-2.5 घंटे बीत गए। अब बलवंत राय के दिमाग पर फितूर चढ़ गया, गुस्से से वो पागल हो गया। उसने हल्के से पैर पटका और वहाँ से पीछे चलता हुआ वो बाहर निकल गया, अपने घर गया। अपने घर जाकर उसने अपने घर पे जितने भी सामान थे सारे सामान को उठाया, गरीबों में, फ़कीरों में, सब में बांट बूंट कर, और उसके बाद वो जमुना के किनारे, जब वो रिहायशी इलाके बहुत कम हुआ करते थे, वो जमुना का किनारा जंगल का ही माना जाता था, होता था, तो जंगल के किनारे जाकर और धूनी रमा ली। अब बादशाह को
काफ़ी देर बाद अब होश आया, कह रहे भाई मैंने बलवंत राय को बुलाया था। तो अब दरबारियों की इतनी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि खुल के कह दें, लेकिन उन्होंने कहा कि हुजूर, सुनने में आया है कि बलवंत राय का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। वो तो जमुना के किनारे जाकर उन्होंने धूनी रमा ली है। फिर उसने तफसील में सारा वाक़या पूछा, सब बताया गया कि ऐसे ऐसे हुआ था, इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, वो खड़े रहे 2-2.5 घंटे तक, आपने सिर भी नहीं उठाया। उसके बाद वो यहाँ से चले गए। जाने के बाद उन्होंने अपना सारा सामान गरीबों में तकसीम कर दिया, और गरीबों में तकसीम करने के बाद वो जमुना के किनारे जाकर धूनी रमा ली है, अब वो साधु बन गए हैं। तो औरंगजेब ने कहा कि भाई मेरी गलती है, मेरे वजह से लड़के को जो कुछ भी हुआ है, अगर उसे बीमारी हुई है तो मैं उसका इलाज कराऊंगा। हाथी तैयार करो और मैं चलूँगा उसके साथ, उसके पास। और हाथी से उतरकर उसने वहीं जूते खोल दिए और नंगे पैर ही बलवंत राय के पास पहुंचा। बलवंत राय से उसने कहा कि बेटा मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। आपको अगर कोई दिमागी परेशानी हो गई है, कोई भी तकलीफ़ हो गई है, तो शाही हकीम आपका इलाज करेंगे। शाही इलाज का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, और मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ कि माफ़ी मांगता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। मगर तब तक बलवंत राय पक्का निश्चय कर चुका था कि अब जो मैं बन गया हूँ वही रहूँगा। तो बलवंत राय ने उससे कहा कि महाराज, जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए, और जो हो रहा है उसे नियति समझिए। मैं आपके सामने 2.5-3 घंटे तक तपती धूप में नंगे पैर फर्श पे खड़ा रहा, आपने नज़र तक नहीं उठाई, और मैं जब अपना घर छोड़कर और परमात्मा की शरण में आ गया हूँ, अभी इस बात को 2-3 घंटे भी नहीं बीते हैं कि आप नंगे पैर मुझे बुलाने आ गए। तो अब आप ये बताएं कि आपके साथ रहने में मेरी भलाई है, या मैं जिसकी शरण में आ गया हूँ इसके साथ रहने में मेरी भलाई है। तो कृपया मुझे क्षमा करें, अब मैं इसी रास्ते पर चलना पसंद करूँगा। औरंगजेब ने फिर भी उनसे चलते चलते कहा कि जो तुम्हारी इच्छा, मैं कहीं बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन जब भी तुम्हारी इच्छा हो और जब तुम्हें लगे कि मेरे पास वापस आना चाहो तो आ जाना। औरंगजेब को बलवंत का हमेशा ही इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर ये औरंगजेब की कहानी बलवंत राय के सिलसिले में जो सुनाई है मैंने, पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आपका सुनील कुमार सिन्हा।